सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हूँ, तो अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर आप लोग वीडियोज़ को देख सकते हो, ठीक है। और मैंने लक्ष्य बैच भी फ्री कर दिया हूं, वहां पर आपको प्लेलिस्ट बना होगा हमारे चैनल पर, लक्ष्य बैच ऑल वीडियोज़ के नाम से, तो वहां पर आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ आपको क्वेश्चन पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, इसे लगाना कैसे। देखो क्या कह रहा है, 20 श्रमिक 24 दीवार को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 36 दिन में रंग देते हैं। क्या कर देते हैं? रंग सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 30 श्रमिक 20 दीवार को कितने दिन में रंगेंगे, इसको आपको बताना है। तो देखो सिंपल है, कुछ इसमें है नहीं। अगर वही 20 दीवार है, उतना ही बड़ा 20 दीवार है, तो उसे कितने दिन में रंगेंगे, ये चीज़ें आपको देखना है। तो देखो, आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, वो सूत्र सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर सूत्र वो क्या होता है, देखो क्या होता है, M1 D1, ठीक है। उसके बाद M1 D1 और यहाँ पर W1, ठीक है, बराबर क्या होता है, M2 D2 W2, ठीक है। ये आपका होता है। अब देखो M1 कितना दिया गया है आपको, M1 कितना दिया गया है, M1 आपको 20 श्रमिक दिया गया है, ठीक है, 20 लिख दिया। उसके बाद D1 36 दिन दिया गया है, तो 36 दिन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, 24 दीवार को 24 दीवार नीचे लिख दिया, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर M2 कितना दिया गया है, M2 आपको 30 श्रमिक दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए। और उसके बाद कितने दीवार को, 20 दीवार को, और आपको D2 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपको कट पिट कर देना है। देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। अब उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 2 से काट देंगे तो 24, क्या 2 को 24 से काटने में 12 हो जाएगा, और 12 3 36 हो जाएगा, और 3 से काट देंगे 3 को, तो बचेगा आपका क्या, D2 बराबर आपका क्या बचेगा, देख लो यहाँ पर D2 बराबर बचेगा, D2 बराबर, ठीक है, क्या बचेगा, D2 बराबर 20 बचेगा। कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 20 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। D2 बराबर कितना, 20 इज राइट आंसर। समझ में आया ये क्वेश्चन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसे आप लोग कट पिट खुद कीजिए, मुझे काटने का कोई वो नहीं है, ठीक है। आप लोग खुद काटिए पीटिए, गुणा भाग खुद करिए। M1 जान गए हो कि M1 क्या हो जाएगा, आदमियों की संख्या मतलब श्रमिकों की संख्या। उसके बाद D तो जानते हो कि दिन की संख्या कितनी थी, 36 थी। उसके बाद मैंने क्या किया, W मतलब वर्क, कितना काम करना था उसे, 24 दीवार को रंगना था, तो 24 दीवार का काम करना था ना। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, इसका राइट आंसर आ गया ए वाला ऑप्शन, मतलब 20 दिन में क्या हो जाएगा, उस दीवार को रंग देंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देख लो, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए और अच्छी तरीके से इस सवाल को समझिए। तो देखो, ये सवाल कह रहा है, सिंपल है। क्या कह रहा है, यदि मोना सोना मिलकर एक टाइपिंग कार्य को, कोई मोना है, सोना है, मिलकर एक टाइपिंग कार्य को कितने दिन में करती हैं, 18 दिन में पूरा कर सकती है। और उसके बाद सोना अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं, टाइपिंग कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो मोना अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगी? तो इसका एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूं, और वो ट्रिक हर एक सवाल पर लगने वाला है, ठीक है। सिंपल ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक हर एक सवाल पर लगने वाला है। तो चलिए देख लीजिए वो ट्रिक है क्या, ठीक। यहाँ पर वो ट्रिक है क्या, देख लीजिए। पहला नंबर, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 लाइनें खींचनी, क्योंकि मोना और सोना है, ठीक है। तो मोना और सोना है, तो 2 लाइनें खींच देनी है इस प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार मैंने ऐसे खींच दिया हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मोना और सोना मिलकर, मान लीजिए मोना और सोना मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करती हैं, 18 दिन में, ठीक है। 18 दिन में कंप्लीट कर दी, ठीक है। उसके बाद और सोना अकेले उस कार को कितने दिन में करती हैं, सोना अकेले उस कार को 24 दिन में। तो दोनों का क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। 18 और 24 का एलसीएम निकालिए तो कितना आएगा, आप लोग बताइए। 18 और 24 का अगर एलसीएम निकालेंगे
तो 18 और 24 का एलसीएम निकालने से 18 और 24 को इस प्रकार लिख दीजिए। तो 6 से काटिए, छात्रिक 18 हो जाएगा। ठीक है, 6 से काट दिए, छात्रिक 18 और 6 चौके 24। तो 4 तिहाई 12 और 12 छक 78, कितना हो जाएगा? 12 छक 78, यही तो होगा। 12 पंचे 60, 12 छक 72, सॉरी गाइस, 12 छक 72, मैंने टेबल गलत पढ़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 छक 72 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 72 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 72। ठीक, यहाँ पर क्या आ गया? 72 लिख लीजिए। एलसीएम कितना आ गया? 72 आ गया। अब देखो, जब 18 से भाग देंगे, क्या करेंगे? 18 से जब भाग देंगे तो 4 आएगा, 18 चौक 72, और 24 को अगर 72 को भाग देंगे, 24 से अगर 72 को भाग देंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा बताइए? कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 3 आएगा। अब देख लो, जो मोना और सोना मिलकर क्या कर रही हैं? मोना और सोना मिलकर एक दिन में कितने काम कर रही हैं? 4 काम कर रही हैं। कितने काम कर रही हैं? मोना और सोना मिलकर एक दिन में 4 काम कर रही हैं, और सोना अकेले कितना? एक दिन में 3 काम कर रही है। तो देखो, मोना प्लस सोना मिलकर एक दिन में कितना काम? 4 काम। और सोना कितना काम कर देती है एक दिन में? एक दिन में 3 काम कर देती है। तो मोना एक दिन में कितना काम करेगी? मोना एक दिन में कितना काम करेगी? उस तरफ जाएगा तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 1। मोना एक दिन में 1 काम करेगी। ठीक है, तो उसे 72 काम करने में, ये टोटल काम निकल कर आता है। ठीक है, ये जो 72 है ना, ये आपका टोटल काम निकल कर आएगा। तो उसे 72 काम करने में कितना दिन लगेगा? तो क्या कह रही? मोना जो है, मोना एक दिन में 1 काम करती है, तो उसे 72 काम करने में कितना दिन लगेगा? तो 72 काम करने में उसे 72 दिन लगेगा, क्योंकि अगर 1 से भाग दे देते हैं 72 को, अगर 72 को 1 से भाग देंगे तो कितना दिन लगेगा? 72 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 72 दिन लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा वाला ऑप्शन 72 हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या समझाया? सिंपल, आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालकर भाग देना है, और भाग देकर आप लोग एक दिन का कार्य निकालोगे। दोनों का कार्य निकालने के बाद आप लोग क्या करोगे? सीधा मोना और सोना में से घटाओगे, और घटाने के बाद जो मोना कितने दिन में, एक दिन में 1 कार्य करती थी, तो 72 काम करने में उसे कितना दिन लगेगा? 72 दिन लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगा। चलिए मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ, उसे भी देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसे लगाते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 16 पुरुष 15 दीवार को 45 दिन में पेंट करते हैं। ठीक है, और 20 पुरुष 20 दीवार को कितने दिन में पेंट करेंगे, इसे आप लोगों को बताना है। तो सिंपल वही फार्मूला फिर से, M1 और D1 अपान W1। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? M2 D2 अपान में W2। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो, सिंपल है, यहाँ पर M1 आपको 16 दिया गया है, D1 आपको 45 दिया गया है, और कार्य कितना दिया गया है? 15 दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा? M2 कितना दिया गया है? 20 दिया गया है, और D2 आपको निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर कार्य आपको कितना दिया गया है? 20 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 20 से 20 मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो 15 तियाँ 45 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 15 तियाँ 45, तो 16 तियाँ 48, कितना हो गया? 16 तियाँ 48। D2 बराबर कितना आ गया? 16 तियाँ 48। 48 दिनों में वो पेंट कर पाएंगे। ठीक है, कितने दिन में? 20 व्यक्ति अगर रहेंगे, 20 दीवार को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 48 दिनों में कंप्लीट करेंगे। समझ में आया ये क्वेश्चन? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको बेहतरीन ढंग से समझना चाहिए, सभी बच्चों को समझना चाहिए, और बेहतरीन ढंग से अगर जो बच्चे इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो उनके लिए तो ये बेस्ट है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? मैंने क्या किया? सिंपल, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने सूत्र, मुझे सूत्र पता था, मैंने सूत्र रख दिया। सूत्र रखने के बाद मैंने वहाँ पर एक एक चीज़ रखकर गुणा भाग कर दिया। गुणा भाग तो आप लोग जानते हो, और आप लोग आसानी से इसे कर लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। समझ में आया? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में डिटेल के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये क्या कह रहा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये करता क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन बेहतरीन है। देखो क्या कह रहा है? ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी इसे 80 दिन में कर सकता है, तो बी 2 दिन
अकेले काम करता है, ठीक है, अकेले कार्य करता है, ठीक है, 2 दिन अकेले कार्य करता है। उसके बाद और ए तीसरे दिन से अकेले कार्य करता है। तो यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। तो पहला नंबर क्या कह रहा है, ये सिंपल समझो। पहले वी 2 दिन अकेले काम करेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे दिन ए आ जाएगा, वो काम करेगा। यह प्रक्रिया पूरा काम होने में चलती रहती है। पहले 2 दिन बी करेगा, फिर ए आएगा तीसरे दिन, फिर से वी 2 दिन काम करेगा, फिर ए आएगा, फिर से आएगा 2 दिन वी काम करेगा, फिर से ए आएगा, ठीक है। तो अब ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। मतलब तीसरे दिन बी आएगा काम करने, ठीक है, और तीसरे दिन ए आएगा काम करने, बी नहीं। बी तो 2 दिन काम करेगा, उसके बाद तीसरे दिन क्या आएगा, ए आएगा काम करने। तो ये प्रक्रिया आपकी चलानी है। तो सिंपल है, पहले क्वेश्चंस को समझते हैं। देखो, आप पेशेंस रखिए, इस क्वेश्चंस को आसानी से समझाऊंगा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए क्या कर रहा है, किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, और बी उसी काम को 80 दिन में पूरा करता है। तो पहला नंबर आपको दो व्यक्ति दिए गए हैं, तो 2 व्यक्तियों का मैंने जो कहा था वो करिए। पहले नंबर ऐसे क्या करना है, आपको लाइन खींच लेना है। लाइन खींचने के बाद ए लिख लेना है और वी लिख लेना है। ए एक दिन में एक काम को कितने दिन में करता है, 24 दिन में, तो यहाँ पर 24 कर लीजिए। और ये क्या करता है, 80 दिन में, तो यहाँ पर 80 कर लीजिए वी, ठीक है। अब दोनों का क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे तो 24 और 80, ठीक है, 24 और 80, 8 त्रिक 24 क्या होता है, 8 त्रिक 24, तो 8 से काटेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, इन्हीं तीनों को गुना कर देना है। क्या कर देना है, इन तीनों को गुना कर देना है, और आसानी से आपको निकाल लेना है। क्या, 30 हो जाएगा, और 8 त्रिक 24, 240 क्या आएगा एलसीएम, 240 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो चलिए, इसका कितना आया, 240 एलसीएम आया। चलिए, यहाँ पर 240 एलसीएम आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, भाग देना है। 24 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, और उसके बाद 80 से भाग देंगे तो 8 त्रिक 24, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, ए किसी कार एक दिन में 10 काम करता है। क्या करता है, ए एक दिन में 10 काम करता है, और वी एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है। तो देखो, पूरा काम करना है, 240 काम करना है, तो बताओ उसे कितना, उस प्रक्रिया को, कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगेगा। पहला नंबर, वी 2 दिन काम करेगा। क्या करेगा, वी जब 2 दिन काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, 2 गुणे 3 कितना होगा, 6 काम करेगा, ठीक है। और ए एक दिन काम करेगा तो वो कितना काम करेगा, 10, ठीक है। तो 3 दिन में कितना काम हुआ, 16 काम हुआ। कितना काम हुआ, 3 दिन में 16 काम हुआ। तो 240 काम कितने दिन में होगा, 3 दिन में 16 काम हुआ, तो 240 काम कितने दिनों में होगा, ये आप लोगों को बताना है। बताइए, 3 दिन में कितना काम हुआ, 16 काम हुआ, तो 240 काम होने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। बताइए कितना समय लगेगा। तो पहला नंबर, आपको कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। तो यहां पर देख लो, कुछ करना नहीं। यहां पर क्या, 3 दिन में कितने, 3 दिन में 16 काम हुआ, तो 16 काम हुआ, तो एक काम करने में कितना समय लगेगा, एक काम करने में उसे 1/3 समय लगेगा। कितने दिन, 1/3 मतलब कितना दिन, देखो क्या कह रहा है, 3 दिन में, 3 दिनों में उस काम को करने में एक कितना काम होता है, 3 दिन में कितना काम होता है, 16 काम होता है। तो एक काम करने में उसे 3 अपान क्या हो जाएगा, 3/16 दिन लगेंगे, ठीक है। कितना लगेंगे, 3/16 दिन लगेंगे। तो देखो, 240 काम करने में, 240 काम करने में 3 गुणे 240/16, तो 16 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 हो जाएगा, और यहाँ पर त्रिक 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर 15, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 और 15 तो यहाँ 45, जो 45 आंसर आएगा इसका, क्या आएगा, 45 दिन। कितना आएगा, 45 दिनों में वो कार्य को कंप्लीट होगा। वो कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा, 45 दिनों में वो कार्य कंप्लीट होगा। अगर 2 दिन वी काम करता है, उसके बाद क्या आ जाता है, ए आ जाता है एक दिन काम करने, फिर से 2 दिन बी काम करेगा, फिर से ए आ जाएगा काम करने, तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, उस कार्य को 45 दिनों में कंप्लीट होगा, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या कहा,
3 दिन में उन्होंने 16 काम किया, 3 दिनों में कितना काम किया, 16 काम किया, तो एक काम करने में उन्हें कितना दिन लगेगा, 3/16 दिन लगेगा। ठीक है, तो 224 काम करने में उसे कितना दिन लगेगा, 224 से अगर गुना कर देंगे तो आसानी से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आया, बेहतरीन ढंग से ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है 10वां नंबर क्वेश्चन। इसे आप लोग बताइए और मैं आप लोगों को बता दूं कि पीडीएफ आप लोगों को कहां पर मिलेगा। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर डेली टेस्ट भी होता रहता है, तो आप लोग जाइए वहां पर टेस्ट भी देते रहिए। ठीक है, तो जाइए आसानी से आप लोग टेस्ट देते रहिए। ठीक है, अब यहां पर आपको इस सवाल को लगाना है। तो ये सवाल कह क्या रहा है इसके बारे में बात करते हैं। देखो ये सवाल कह रहा है एक कार को P और Q, ठीक है, एक कार को P और Q और R और P द्वारा क्रमशः 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो P अकेले उस कार को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो सिंपल है, क्योंकि कितने हैं, P Q R हैं, तो 3 लाइनें बनानी है। ठीक है, कितनी लाइनें बनानी है, 3 लाइनें। तो 3 लाइनें चलिए इस प्रकार बना दीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले क्या है, पहले आपका P प्लस Q, क्या है, P प्लस Q प्लस R, उसके बाद क्या है R प्लस P। ठीक है, ये कितने दिन में, ये 12 दिन में, ये 15 दिन में, ये 20 दिन में। अब तीनों का क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तीनों का एलसीएम निकालते हैं, चलिए मैं आपको एलसीएम निकाल कर भी बता देता हूँ। 12, 15 और 20। ठीक है, ये किससे कटेगा आप लोग ये बताइए। पहले नंबर काट कर देखिए, काटिए, किससे कटेगा, यहाँ पर 2 से काटेंगे, क्या काटेंगे, चलिए यहाँ पर मैं काट दे रहा हूँ 5 से। 5 से काट दिया, 5 तिहाई 15 और यहाँ पर क्या आ गया, 5 चौक 20। ठीक है, और 12 आ गया। ठीक है, 5 से कट चुका। अब उसके बाद ये 4 से कटेगा, 4 तिहाई 12। ठीक है, 4 से कटेगा, 4 तिहाई 12 और यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये 3 से कट जाएगा तो 3। ठीक है, तो 5 चौक 20 तिहाई 60, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा, मैंने यहाँ पर जल्दी लगा दिया, मुझे ट्रिक पता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। आप लोग जो भी काटना चाहते हैं, जिससे पहले 2 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, मैं डायरेक्ट काट दिया हूँ। ठीक है, तो कितना आया है, 60 आया है। कितना आया है, एलसीएम कितना आया, 60 आया। जब 12 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, 15 से भाग देंगे तो 15 चौका 60 आ जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो P और Q मिलकर एक कार को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, एक दिन में कितना कार करते हैं, 5 काम करते हैं। Q और R मिलकर कितना करते हैं, 4 काम करते हैं। और P और R मिलकर कितने दिन, एक दिन में 3 काम करते हैं। तो देखो सभी का योग कर लीजिए, ये भी योग कर लीजिए। 2 बार P है, 2 बार Q है, 2 बार R है, तो क्या हम इसे 2P प्लस Q प्लस R कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना, सिंपल कर सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 3 9 3 12, कितना हो जाएगा, 12। तो 2 से काट देंगे तो 6 आ जाएगा। तो P प्लस Q प्लस R बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। ये आ गया आपका। अब देखो आपको निकालना क्या है, सिंपल यहाँ पर देखिए, सिंपल यहाँ पर देखिए, निकालना क्या है, निकालना है P का मान निकालना है ना। तो आपको QR का रख देना है इस समीकरण में, QR के स्थान पर हमें 4 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो P का मान निकल आएगा कि एक दिन में कितना काम करता है। ठीक है, तो P प्लस QR के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, बराबर 6। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2। तो P बराबर कितना आया, 2 आया। एक दिन में कितना काम करेगा, वो 2 काम करेगा। कितना काम करेगा, एक दिन में P जो है वो 2 काम करेगा। कितना, 2 काम करेगा। तो बताओ 60 काम करने में कितना दिन लगेगा। तो एक दिन में 2 काम, तो 60 काम करने में, एक दिन में वो 2 काम कर रहा है, तो 60 काम करने में उसे कितना दिन लगेगा। तो उसे अगर हम 60/2 कर दें तो कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, कितना आ जाएगा, 30। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 दिनों में वो कंप्लीट कर लेगा। अकेले उस कार को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 30 दिनों में वो कार को कंप्लीट करेगा। कितने दिनों में, 30 दिनों में वो कार को कंप्लीट करेगा। मज़ा आया इस सवाल में, मज़ा तो आया होगा, क्योंकि वीडियो को पीछे करके
फिर से एक बार देख लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी। तो बताइए 30 दिन में वो कितना काम करेगा? 30 दिन में वो 60 काम कर लेगा। ठीक है, कर लेगा कि नहीं? एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो 30 दिन में कितना काम करेगा? 60 काम करेगा, और 60 काम आपको करवाना था। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब यहां पर देखो 11 नंबर क्वेश्चन कुछ कह रहा है। सिंपल क्वेश्चन है और लगाना आपको है। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 30 आदमी एक घास के मैदान को 7 दिन में काट सकते हैं। क्या करते हैं? 30 आदमी एक घास के मैदान को 7 दिनों में काट सकते हैं, तो 21 आदमी उस घास के मैदान को कितने दिनों में काट सकेंगे? तो देखो पहला नंबर 30 आदमी, तो फिर से लगाइए यम1। क्या लगाइए? यम1। ठीक है, यम1 D1। ठीक है, अपान में W1 बराबर यम2 D2। ठीक है, अपान में W2, और उसी का एक ही घास का मैदान है ना, तो कार्य W1 W2 एक हो जाएगा। ठीक है, तो W1 W2 एक हो जाएगा। उसके बाद आपको यम1 यम2 रख देना है। यम1 क्या रखना है? यहाँ पर यम1 कितना है? 30 आदमी है। उसके बाद डी कितना है? 7 दिया गया है और इसका मान 1 है। ठीक है, उसके बाद यम2 कितना दिया गया है? 21 दिया गया है। D2 आपको निकालना है और इसका मान 1 है। तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और 3 से काट देंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर D2 बराबर कितना आ जाएगा? 10। D2 बराबर कितना दिन आ गया? 10 दिन आ गया। कितना दिन आ गया? 10 दिन आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? पहला वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, 10 दिन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? बेहतरीन ढंग से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में लगाइए गाइस। अपना प्रयास करोगे तो अपना बात दूसरा है, लेकिन कोई दूसरा अगर प्रयास करेगा ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। हम आपको इतना मेहनत करके लेकर आते हैं सवाल, और आप लोग शेयर नहीं करते गाइस, मज़ा नहीं आता। फिर जब मज़ा नहीं आएगा, आप लोग शेयर नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, और जब मज़ा नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, इससे अच्छा तो हमारे जो पेड कोर्सेस वाले बच्चे थे वो अच्छे थे। आप लोग नहीं अच्छे हो, आप लोग शेयर नहीं करते हो। बात ये है, पेड कोर्सेस अगर देने लगूंगा तो आप लोगों को कहोगे सर आप तो पेड कोर्सेस देने लगे। मैंने फ्री कर दिया है, तो फ्री कर दिया तो आप लोग फ्री का फ़ायदा उठाइए। ये नहीं कि आप लोग दुरुपयोग करिए हमारे फ्री बैच का। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, समझ में आया? बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहां पर देख लो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स एक कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करता है? 6 दिनों में कंप्लीट करता है। जबकि वाई एक कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करता है? 12 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, यदि वह एकांतर रूप से कार्य करते रहें, मतलब पहले एक्स प्रारंभ करे, उसके बाद क्या आए, उसके बाद दूसरे क्या करें, तो कार्य कितने सप्ताह में कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो पहले एक्स कार्य करना प्रारंभ करता है, और क्या कह रहा है? एकांतर रूप। एकांतर रूप का मतलब पहले दिन एक्स आएगा, दूसरे दिन वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, और कार्य को कंप्लीट करेगा। तो सिंपल है, देखो कैसे। पहला नंबर दो है तो 2 लाइनें खींच लीजिए, एक्स और वाई। तो एक्स कितने दिन में कार्य करता है? एक्स 6 दिन में उस कार्य को करता है, 12 दिन में। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। तो यहाँ से जब 6 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो देखो एक्स जो है वो एक कार्य को 2 दिन मतलब 1 दिन में 2 कार्य करता है, और वाई 1 दिन में 1 कार्य करता है। तो आपको करना क्या? पहले दिन पूरा कार्य प्रारंभ करना है, 12 काम करना है, और 12 काम करने से अब पहले दिन क्या आता है? एक्स काम करने आता है। चलिए पहले दिन आता है एक्स काम करने, तो पहले दिन आया एक्स काम करने, 2 काम किया। ठीक है, वो कितना काम किया? 2 काम किया। उसके बाद वाई आया, दूसरे दिन क्या आया? वाई आया, वो 1 काम किया। तो 2 दिन में कितना काम हुआ? 3 काम हुआ। 2 दिन में कितना काम? 2 दिनों में 3 काम हुआ।
ठीक है। तो एक काम करने में कितना दिन लगेगा? एक काम करने में 2/3 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? एक काम करने में 2/3 दिन लगेगा। चलिए, एक काम करने में 2/3 दिन लगेगा। ठीक, समझ में आया? आप देख लो यहाँ पर 12 काम करने में, एक काम करने में कितना दिन? 2/3 दिन। तो 12 काम करने में, तो 12 काम करने में यहाँ पर देख लीजिए। चलिए 12 काम करने में, चलिए मैं आप लोगों को लगा कर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लगा कर दिखा दे रहा हूँ। ठीक, फिर 12 काम करने में कितना दिन लगेगा बताइए? अगर एक काम करने में उसे कितना दिन लगता है? 2/3 दिन लगता है। ठीक है, कितना दिन लगता है? 2/3 दिन। तो 12 काम करने में 12 गुणे 2/3 दिन, इतना दिन लगेगा। ठीक है, तो 4×3 12, कितना हो जाएगा? 4। तो 4 दूनी 8। कितने दिन में कंप्लीट होगा वो काम? वो काम 8 दिनों में कंप्लीट होगा। कितने दिनों में? 8 दिनों में वो काम कंप्लीट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर 8 आएगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है और आप लोग जरूर लगाइए, इन सारे क्वेश्चनों को जरूर लगाइए ताकि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सको और अच्छा एजुकेशन ले सको हमारे पॉलिटेक्निक सफ़र के जरिए। अब मैं आप लोगों को बता दूं, आज के लिए इतना ही रखता हूं, लेकिन आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से लगा कर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और हाँ, PDF आपको कहाँ पर मिलेगा? PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो जाइए वहाँ पर, टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पर टेस्ट भी होता रहता है। तो जाइए वहाँ पर टेस्ट भी दीजिए और आसानी से लर्न कीजिए अपना पूरा ये पढ़िए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।